हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कोडिंग में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रीम एपीआई के बारे में। तो दोस्तों स्ट्रीम एपीआई जावा 8 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो दोस्तों चलिए चलते हैं स्ट्रीम एपीआई के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्रीम एपीआई का यूज़ कैसे करते हैं और ये क्यों इंट्रोड्यूस की गई है स्ट्रीम एपीआई। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों स्ट्रीम एपीआई जावा में कलेक्शंस के ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करने के लिए यूज होती है। ठीक है दोस्तों, कलेक्शंस क्या होते हैं? कलेक्शन इज अ ग्रुप, बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलेक्शंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है। ठीक है, और कलेक्शन में बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेसेस दे दिए गए हैं हम लोगों को प्रोसेस करने के लिए डेटा को। ठीक है, तो दोस्तों कलेक्शंस का ही यूज करने के लिए, कलेक्शन में डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्ट्रीम एपीआई का यूज करते हैं। तो दोस्तों पहले क्या होता था, इस कलेक्शंस को हम लोग कैसे प्रोसेस करते थे? अगर हम लोगों को सपोज अब हम लोगों के पास कोई कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ लिस्ट है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर है कोई, ठीक है, इंटीजर्स की लिस्ट है कोई हम लोगों के पास, ठीक है, उसको अगर हम लोग को प्रोसेस करना होता था, उसको फिल्टर आउट करना होता था, उस पर कोई प्रोसेस करना होता तो हम लोग को क्या करना पड़ता था? लूप लगा के अंदर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते थे, अपने लॉजिक लिखते थे लूप्स के अंदर। लेकिन स्ट्रीम का यूज करके हम लोग बहुत ईजी वे में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीम ने बहुत सारे मेथड दे दिए गए हैं जिसका यूज हम लोग बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो उन्हीं मेथड्स को हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो स्ट्रीम होती है वो क्या होता है? स्ट्रीम बेसिकली, स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो। आप कह सकते हो कि फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, तो दोस्तों स्ट्रीम जो है वो कलेक्शंस के ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई। तो उसके पहले हम लोग चलिए देखते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं। सपोज एक लिस्ट बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, एक हम लोग लिस्ट ले लेते हैं इंटीजर की, एक इंटीजर की लिस्ट ले लेते हैं। ये हम लोग ने लिस्ट ले ली है एक इंटीजर की। ठीक है, लिस्ट नेम से इक्वल टू, अब हम लोग लिस्ट ले लेते हैं एक एरे डॉट एज लिस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, 7 5 6 3 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, देखिए हम लोग को स्ट्रीम किस लिए दी गई? कलेक्शंस में डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए एक तो लिस्ट हम लोग कलेक्शन एक स्ट्रीम बनाते हैं। पहले कैसे बना सकते हैं हम लोग स्ट्रीम? होती क्या स्ट्रीम, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। जैसे हम लोग ने लिस्ट की स्ट्रीम बना ली, ठीक है, इसकी स्ट्रीम बना ली है हम लोगों ने, इसकी स्ट्रीम बना ली है। ठीक है, अब ये एक कलेक्शन है लिस्ट। ठीक है, इसका हम लोग ने स्ट्रीम बना ली। स्ट्रीम बेसिकली क्या होती है? फ्लो ऑफ डेटा आप कह सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये स्ट्रीम जो मेथड है ये रिटर्न क्या करता है हम लोग पहले मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये एक स्ट्रीम ही रिटर्न करता है। ये देखिए स्ट्रीम मेथड है, ये क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रीम ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए एक स्ट्रीम में ले लेते हैं। ठीक है, एक स्ट्रीम में ले लेते हैं इसको। स्ट्रीम, ये किस चीज की स्ट्रीम है? इंटीजर की स्ट्रीम है। ठीक है, एस टी आर करके ले लेते हैं हम लोग, स्ट्रीम ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए जो लिस्ट ऑफ स्ट्रीम हम लोग ने बनाई है, लिस्ट की हम लोग ने स्ट्रीम बना ली। देखिए स्ट्रीम का यूज इसलिए करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास कोई लिस्ट है और हम नहीं चाहते कि हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करें या कोई भी चेंजेस इसमें इस लिस्ट में करें। ठीक है, हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने देना चाहते हैं और हमको इसमें प्रोसेस भी करना है। सपोज हमको इसमें इसकी वैल्यूज को भी चेंज करके देखनी है, इसके वैल्यूज चेंज करनी है। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि इस लिस्ट में कोई भी चेंजेस हो, तो हम लोग उस कंडीशन में हम लोग स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लिस्ट डॉट स्ट्रीम करके हम लोग ने एक स्ट्रीम निकाल ली है। ठीक है, अब देखिए इसको स्ट्रीम निकाल, अब देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रीम में। स्ट्रीम स्ट्रीम में बहुत सारे मेथड दे दिए गए हैं जिनका यूज हम लोग इजीली कर सकते हैं और बहुत इजी वे में तो अपने कोड को बना सकते हैं या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी हम लोग अगर हम लोग के पास कोई प्रॉब्लम आती है कोई कोड से रिलेटेड, ठीक है, हम लोग बहुत इजी वे में स्ट्रीम के मेथड्स को का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्लोज है, कलेक्ट है, ऑल मैच है, काउंट है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल्स है, फिल्टर है, फ्लैट मैप है। ठीक है, बहुत सारे मेथड दे दिए गए हैं, ये देखिए रिड्यूस है, ठीक है, सॉर्टेड है, टू लिस्ट है, टू स्ट्रिंग है, ये सब हम लोग अभी देखते हैं दोस्तों। ठीक है, एक चीज दोस्तों और मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, कि जैसे चलिए इस पे अगर हम लोग कोई स्ट्रीम है, स्ट्रीम पे कोई मेथड यूज करते हैं स्ट्रीम का, फॉर ईच मेथड हम लोग ने यूज कर लिया। ठीक है, अब फॉर ईच होता क्या बेसिकली दोस्तों? फॉर ईच मेथड क्यों होता है मैं दिखाता हूँ। फॉर ईच क्या, देखिए फॉर ईच क्या लेता है? ये कंज्यूमर लेता है। ठीक है, कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट लेता है फॉर ईच मेथड। तो दोस्तों कंज्यूमर मैं आप लोगों को फंक्शन इंटरफेस में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर जो होता है वो वैल्यू को लेता है, उसको कंज्यूम करता है, रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रीम के ऊपर फॉर ईच मेथड लगा के अपनी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर लेता है, कंज्यूमर एक फंक्शन इंटरफेस है। ठीक है, फंक्शन इंटरफेस को हम लोग लैम्डा के थ्रू प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो एन एरो, अब हम लोग को सिक्स आउट लिख देंगे यहाँ पे और वैल्यूज प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग रन कराते हैं। देखिए स्ट्रीम हम लोग ने पहले लिस्ट की स्ट्रीम बना ली, उसको एक स्ट्रीम में ले लिया है। ठीक है, अब उस स्ट्रीम पे हम लोग फॉर ईच मेथड का यूज करके हम लोग अपनी वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं। तो ये जितनी भी लिस्ट में वैल्यूज होंगी वे सारी स्ट्रीम में आ गई हैं और यहाँ पे इससे ये प्रिंट हो जाएंगी फॉर ईच मेथड से। ठीक है, इसको रन करा के दिखाता हूँ मैं।
ये देखिए दोस्तों 1 2 7 5 6 3 सारी प्रिंट हो गई। ठीक है, एक चीज और दोस्तों, अगर देखिए जैसे अगर हम लोगों ने एक स्ट्रीम बना ली, लिस्ट की एक स्ट्रीम बनाई, इसमें स्ट्रीम, ये हम लोगों ने एक स्ट्रीम इसमें ले ली। ठीक है, इसका यूज भी हम लोगों ने कर लिया। दोस्तों स्ट्रीम का एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर हम लोग किसी स्ट्रीम को यूज कर लेते हैं तो हम लोग उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये स्ट्रीम है, इसको हम लोग ने एक बार यूज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम लोग ने फॉर ईच मेथड से प्रिंट करा लिया। अगर हम लोग दोबारा इसको प्रिंट कराना या कोई भी इस पे परफॉर्म करना चाहेंगे ऑपरेशन, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रीम होती है वो सिर्फ एक ही बार यूज होती है। ठीक है, जैसे आपने प्रोजेक्ट्स कोई बनाए होंगे या किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, तो बहुत बार हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम बेसिकली उसी तरह काम करता है। स्ट्रीम अगर हम लोग बनाते हैं तो स्ट्रीम एक तरीके से ओपन हो जाएगी, काम कर लेगी, और जैसे ही हम लोग एक बार उसको यूज कर लेंगे वो अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। ठीक है, हम लोग उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग दोबारा इसमें अगर प्रिंट कर इसी स्ट्रीम को, देखिए स्ट्रीम वेरिएबल है, इसी को अगर हम लोग ये, ठीक है, इसी को अगर हम लोग दोबारा इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो ये एरर शो कर देगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ओके, यहाँ पे पहले तो ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, पहले ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक्सेप्शन इसने थ्रो कर दिया, जावा डॉट इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, स्ट्रीम हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड अपॉन और क्लोज्ड। इसका मतलब है स्ट्रीम जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुकी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है प्रूफ दोस्तों, इससे ये प्रूफ होता है कि स्ट्रीम को हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते एक बार यूज करने के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करके। ठीक है, तो सपोज इसको हटा दिया हम लोगों ने। अब दोस्तों हम लोग इसी स्ट्रीम पे इस स्ट्रीम को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सपोज ये इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये लिस्ट की हमने स्ट्रीम बना ली डॉट, इसको हम लोग और भी मेथड देखते हैं। सपोज अगर हम लोग को इसमें से फिल्टर आउट करना हो कुछ, सपोज हम लोग चाहते हैं इसमें से हम लोग कोई एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे ये हमने एक स्ट्रीम बना ली। ठीक है, अब हम इसी स्ट्रीम को स्ट्रीम डॉट करके हम लोग ने एक फिल्टर मेथड ले लिया। ठीक है, फिल्टर मेथड बेसिकली क्या होता है, फिल्टर क्या होता है दोस्तों, फिल्टर देखिए, फिल्टर क्या लेता है, एक प्रेडिकेट का ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, फिल्टर क्या लेता है, एक प्रेडिकेट का ऑब्जेक्ट लेता है। प्रेडिकेट क्या होता है, एक फंक्शनल इंटरफेस होता है। प्रेडिकेट होता क्या चीज है, प्रेडिकेट बेसिकली कोई वैल्यू लेता है। ठीक है, और रिटर्न क्या करता है, वो बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, कि अगर हम लोग कोई वैल्यू, जैसे कोई एक इनपुट लेता है, जैसे हम लोग ने इनको इनपुट लिया, उस बेस पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवा सकते हो। तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर का ऑपरेशन देखिए, हम लोगों को इसमें से इवन वैल्यूज को रिटर्न करना है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये हम लोग ने स्ट्रीम बना ली, अब स्ट्रीम पे हम लोग फिल्टर ऑपरेशन लगा के इवन वैल्यूज को गेट करेंगे। ठीक है, इवन वैल्यूज की स्ट्रीम निकालेंगे, तो स्ट्रीम डॉट फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रीम क्या होता है, प्रेडिकेट लेता है, प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो हम लोग इसमें से एक लैम्डा का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इवन वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे अब देखिए फिल्टर क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, फिल्टर भी दिखा देता हूं मैं, ये भी एक स्ट्रीम रिटर्न करता है। ठीक है, ये देखिए फिल्टर क्या करता है, प्रेडिकेट लेता है, ये प्रेडिकेट का ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन और ये स्ट्रीम रिटर्न करता है। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रिटर्न कर देगा, इसको भी हम लोग एक स्ट्रीम में लिख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रीम बना लिया हम लोगों ने। हम लोग कौन से स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं, इंटीजर पे तो काम कर रहे हैं, तो इंटीजर बना लेते हैं। इंटीजर की स्ट्रीम ले लिया। ठीक है, इसमें भी str ले लेते हैं हम लोग, एक बार स्ट्रीम 2 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, स्ट्रीम 2 लेते हैं। देखिए लिस्ट की हम लोग ने एक स्ट्रीम बना ली, डॉट स्ट्रीम से एक स्ट्रीम बना ली, इसकी हम लोग ने एक लिस्ट की एक स्ट्रीम बना ली, ये हमारी स्ट्रीम हो गई। ठीक है, अब इस स्ट्रीम पे हम लोग फिल्टर का यूज करके वो वाली वैल्यूज निकाल रहे हैं जो जो कि है इवन है। ठीक है, जो कि इवन है इस लिस्ट में, इस स्ट्रीम में, और उनको हम लोग क्या किस में असाइन कर दे रहे हैं, स्ट्रीम 2 में असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग स्ट्रीम 2 प्रिंट कराएंगे, स्ट्रीम टू प्रिंट कराएंगे, देखिए स्ट्रीम 2 प्रिंट कराते हैं। स्ट्रीम अब प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम लोग सिस आउट में स्ट्रीम को नहीं प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा इसका। तो दोस्तों हम लोग के पास फॉर ईच मेथड है, हमेशा फॉर ईच का ही यूज करेंगे अगर हम लोग स्ट्रीम की वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हैं तो। ठीक है, तो फॉर ईच कंज्यूमर लेता है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो इसकी हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं एक बार, इसे आउट कर लेंगे और यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है,
अब देखिए ये वैल्यूज हम लोग ने यहाँ पे एक स्ट्रीम बना ली, पहले तो यहाँ पे स्ट्रीम बना ली लिस्ट की, ठीक है, इसको स्ट्रीम में असाइन कर दिया, ये स्ट्रीम बन गई है लिस्ट की। अब हम लोग उसी स्ट्रीम पे फिल्टर मेथड का यूज करके वो वैल्यूज निकाल रहे हैं जो कि इवन है, उनको भी हम लोग ने एक दूसरी स्ट्रीम में रख ली है, क्योंकि फिल्टर क्या रिटर्न करता है कि स्ट्रीम रिटर्न करता है, तो उसको स्ट्रीम में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और इस स्ट्रीम को हम लोग स्ट्रीम 2 को हम लोग फॉर ईच के मेथड से प्रिंट करा रहे हैं, तो इसको रन करा के देखते हैं, ये इवन वैल्यूज देगा, ठीक है। ये देखिए 2 और 6 इसने प्रिंट कर दी, ठीक है दोस्तों, ये देखिए 2 और 6 प्रिंट हो गई, ठीक है। इसमें 2 और 6 ही इवन है, बाकी सारी ऑड वैल्यू हैं, ठीक है। अब दोस्तों अब हम चाहते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए। अब हम चाहते हैं इस स्ट्रीम 2 हम जो हमें मिली है इवन वैल्यूज, अब हम चाहते हैं कि हम लोग को कौन सी वैल्यूज मिल गई हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 मिल गई और 6 मिल गई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये 2 और 6 में जो स्ट्रीम में है इसमें 2 का और मल्टीप्लाई करवा देते हैं, दोनों जितनी भी वैल्यूज हैं स्ट्रीम 2 में, 2 ही वैल्यू हैं अभी तो वैसे, कि सारी वैल्यूज में 2 का मल्टीप्लाई हो जाए। तो दोस्तों फिल्टर तो हम लोग यूज करते हैं किसी चीज को फिल्टर आउट करने के लिए, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है सिर्फ, ठीक है। अब दोस्तों स्ट्रीम के पास एक मेथड होता है मैप नाम से, ठीक है। मैप क्या करता है बेसिकली, देखिए स्ट्रीम 2 पे, अब देखिए स्ट्रीम 2 हमारे पास इवन वैल्यूज हैं, स्ट्रीम 2 पे हम लोग क्या करेंगे, मैप यूज करेंगे, ठीक है। मैप क्या करता है, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट लेता है, फंक्शन का ऑब्जेक्ट लेता है, फंक्शन भी एक क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है दोस्तों, फंक्शन एक इनपुट में एक वैल्यू लेता है और एक वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों चलिए फंक्शनल इंटरफेस है तो ये हम लोग लैम्डा का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज हैं स्ट्रीम 2 में उनमें क्या करना है, हर वैल्यूज में 2 का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं दोस्तों, ठीक है, करा लिया, ठीक है। अब दोस्तों मैप भी क्या होता है, मैप भी एक मेथड है जो कि स्ट्रीम रिटर्न करता है। तो चलिए मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को मैप मेथड जो कि स्ट्रीम रिटर्न, ये देखिए स्ट्रीम रिटर्न करता है, ठीक है। अब तो हम लोग इसको एक स्ट्रीम में ले लेते हैं, स्ट्रीम में ले लेते हैं, इसमें इंटीजर की स्ट्रीम चल रही है हमारी, ठीक है, स्ट्रीम 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखिए स्ट्रीम 3 में वो वैल्यूज आ गई हैं, मैप का यूज करके वो वैल्यूज आ गई हैं जो स्ट्रीम 2 में थी, और मैप का यूज करके हम लोग ने 2 का मल्टीप्लाई भी करा दिया। तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का कराएंगे तो 12 हो जाएगा, तो और 12 तो 4 और 12 स्ट्रीम 3 में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रिंट करा के देखते हैं स्ट्रीम 3 को, स्ट्रीम के क्या हो गया, स्ट्रीम 3 को प्रिंट करा के देखते हैं दोस्तों, स्ट्रीम 3 डॉट फॉर ईच का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, फॉर ईच लैम्डा का यूज करेंगे, और हम लोग प्रिंट कराना सिस आउट में लिख देंगे एन, ठीक है। फॉर ईच दोस्तों कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, और ये कंज्यूमर लेता है, तो इसको हमें किसी स्ट्रीम में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी को हम लोग अगर हम लोग प्रिंट रन कराएंगे तो क्या रिटर्न करेगा, ये 4 और 12 रिटर्न कर देगा। चलिए रन कराते हैं, ये देखिए 4 और 12 इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे काम करते हैं स्ट्रीम पे। अब दोस्तों देखिए, अगर देखिए ये सारी जितनी भी स्ट्रीम हम लोग यूज कर चुके हैं, ये सारी यूज हो चुकी हैं एक बार ना, अगर अब हम लोग इन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को एक्सेप्शन फेस करना पड़ेगा। तो चाहे तो मैं एक बार अपलोड करा के दिखा सकूँ, अगर मान लीजिए 2 का यूज करते हैं, स्ट्रीम 2 का, देखिए स्ट्रीम 2 हम लोग क्योंकि यूज कर चुके हैं ना एक बार यहाँ पे, ठीक है। अब स्ट्रीम 3 में आ गई वैल्यू स्ट्रीम 2 का यूज करके, तो स्ट्रीम 2 क्या हो गई है वो, अब स्ट्रीम 2 का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, इट विल गोन, इट हैज गोन। तो दोस्तों अब हम लोग स्ट्रीम 2 का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं रन करा के दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए स्ट्रीम हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड अपॉन और क्लोज, हम नहीं यूज कर सकते कोई भी, इसके पहले की कोई भी हम लोग नहीं यूज कर सकते। देखिए स्ट्रीम भी हम लोग नहीं यूज कर सकते, इसको भी रन करा के दिखाता हूँ, ये देखिए ये भी एक्सेप्शन थ्रो करेगी, ठीक है। कोई भी स्ट्रीम आप लोग नहीं यूज कर सकते जो एक बार आप यूज कर चुके हो, ठीक है। अब दोस्तों अब ये बार बार स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बना के उसमें हम लोगों को स्ट्रीम इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हम लोग जरूरत नहीं है इसको बार बार कि हम लोग बार बार इसको स्ट्रीम बनाएं और उसमें हर एक मेथड के लिए एक स्ट्रीम का नया ऑब्जेक्ट बनाए उसमें इनिशियलाइज करें, ठीक है। तो दोस्तों उसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका हम लोग पाइपलाइन कर सकते हैं, जो भी स्ट्रीम में मेथड्स हैं उनको पाइपलाइन कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग पाइपलाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने ये मेथड बनाया, इसको हटा देते हैं, सारे मेथड को हटा देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा दिया है, डॉट मैप लगा देंगे, ठीक है, और इसको भी हम लोग हटा देंगे। ये देखिए दोस्तों हम लोग एक ही लाइन में अपना जो भी है वो प्रोसेस कर सकते हैं स्ट्रीम के थ्रू। अब देखिए फॉर ईच जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो यहाँ से हम लोग को ये भी हटाना पड़ेगा, तभी ये रन करेगा, ठीक है, ओके।
हाँ ठीक है, रेड लाइन चली गई है, ठीक है। दोस्तों देखिए, इस एक ही लाइन में हम लोग ने सारे मेथड का यूज कर लिया है, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है। देखिए पहले तो ये लिस्ट थी हमारे पास, ठीक है, इंटीजर की लिस्ट थी, इसको हम लोग ने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया यहाँ से, एक हमारी नई स्ट्रीम मिल गई यहाँ से, ठीक है। अब उस नई स्ट्रीम पे ये फिल्टर मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। फिल्टर मेथड क्या करा, वो उस स्ट्रीम से उन वैल्यूज को निकालेगा जो कि इवन है, ठीक है। यहाँ तक फिर हमको एक नई स्ट्रीम मिल गई, फिर वो नई स्ट्रीम पे क्या करेगा, एक मैप मेथड कॉल करेगा। मैप मेथड क्या कर रहा है, बेसिकली हर एक वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। फिर जब ये मल्टीप्लाई कर लेगा, फिर एक नई स्ट्रीम हम लोग को मिल जाएगी, फिर उस नई स्ट्रीम पे फॉर ईच मेथड कॉल हो रहा है और सारी एक एक करके वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कितनी हम लोगों को स्ट्रीम मिली, कितनी स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक ये बनेगा, ठीक है, फिर एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा और फिर एक ये बन जाएगा। देखिए एक यहाँ बना है स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस पर एक फिल्टर मेथड लगाएंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर एक मैप मेथड लगाएंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे काम करते हैं हम लोग स्ट्रीम के साथ। अब स्ट्रीम में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनका यूज हम लोग करते हैं, तो उनका यूज हम लोग करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों स्ट्रीम हम लोग क्रिएट कितने प्रकार से कर सकते हैं, हम लोग कितने प्रकार से अपनी स्ट्रीम को बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले तरीका हम लोग देखते हैं स्ट्रीम को क्रिएट करने का, सॉरी स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम। अब हम लोग को सपोज हम लोग को करना है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ठीक है, इसको स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है। हम लोगों को एक स्ट्रीम क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रीम डॉट ऑफ, एक ऑफ मेथड होता है स्ट्रीम के पास, जिसका यूज करके हम अपनी स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑफ में हम लोग जैसे हम लोग ने स्ट्रिंग बनाना है, हम लोग को स्ट्रिंग टाइप की स्ट्रीम बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ए ले लिए, ठीक है, बी ले लिए और सी ले लिया, ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रीम हमारी क्रिएट हो गई। ऑफ मेथड का यूज करके हम लोग स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम लोगों को प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम लोग प्रिंट भी करा, सारे मेथड इस पे मेथड चलेंगे, ठीक है, स्ट्रीम के। तो हम लोग बात देख लेते हैं डॉट, देखिए सारे मेथड शो कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को इसको प्रिंट कराना है तो फॉर ईच मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। सिसआउट करा लेते हैं हम लोग, सिसआउट, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं दोस्तों, एबीसी हमारा प्रिंट होता है, ओके। तो ये देखिए दोस्तों एबीसी हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक तो है, एक तरीका है स्ट्रीम को क्रिएट करने का, स्ट्रीम डॉट एम्प्टी मेथड होता है इसके पास, ठीक है। इसके पास एक मेथड होता है एम्प्टी नाम का, इसका यूज करके भी हम स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं प्रिंट करा के एक बार क्या आता है, ठीक है। एम्प्टी है तो एम्प्टी में तो कुछ आएगा नहीं वैसे भी, ठीक है। ये एम्प्टी का स्ट्रीम क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए, एक एम्प्टी का मेथड का यूज करके, एक ऑफ का मेथड यूज करके। दोस्तों एक तो हम लोग कलेक्शन का यूज करके अपनी स्ट्रीम बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कलेक्शन का यूज करके बना रहे थे, तो कलेक्शन का यूज करके कैसे बनाते हैं, तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम का यूज करके हम लोग एक स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये एरर क्यों आ रही है देख लेते हैं, चेंज टाइप ऑफ स्ट्रीम, ओके। ये स्ट्रिंग लिस्ट लिया है, इंटीजर टाइप की, लेकिन हम लोग इसमें स्ट्रिंग लेना है इसलिए आ रही है एरर। तो यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, एरर चली गई। तो ये देखिए इसको भी रन करा के मैं दिखाई चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 टाइप तो मैंने बता दिया आप लोगों को, 3 टाइप से, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके से आप स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हैं। बिल्डर मेथड होता है उसका यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, वो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद ही एक्सप्लोर करें मेथड्स को, ठीक है। तो दोस्तों और भी हम लोग देखते हैं स्ट्रीम में होता क्या, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो दोस्तों स्ट्रीम में बेसिकली टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रीम में 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, एक तो इंटरमीडिएट मेथड्स होते हैं, एक मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि इंटरमीडिएट मेथड्स कौन से होते हैं और टर्मिनल मेथड्स कौन से होते हैं। 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं स्ट्रीम में, एक इंटरमीडिएट होते हैं और एक टर्मिनल मेथड्स होते हैं, टर्मिनल मेथड्स, ठीक है, टर्मिनल मेथड्स। तो दोस्तों इंटरमीडिएट मेथड्स और टर्मिनल मेथड में डिफरेंस क्या है, देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ कि इंटरमीडिएट मेथड्स में क्या कौन कौन से आते हैं और टर्मिनल मेथड में। तो इंटरमीडिएट में जैसे आता है फिल्टर, ठीक है, मैप, ठीक है, सॉर्टेड, ठीक है, और भी मेथड्स आते हैं, ठीक है। ये अभी तो हम लोग ने यही पढ़े हैं तो अभी यही देखेंगे। सॉर्टेड अभी नहीं पढ़ा है हम लोग ने, अभी देखते हैं सॉर्टेड, ठीक है। और टर्मिनल में क्या आते हैं, टर्मिनल में जैसे कलेक्ट, काउंट, इंट, सॉरी मिन, मैक्स और भी आते हैं, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे भी, ठीक है, कि टर्मिनल में कौन कौन से आते हैं और इंटरमीडिएट में और कौन से मेथड्स आते हैं, ठीक है। फॉर ईच भी आता है, तो मैं हम लोग फॉर ईच पढ़ते हैं, फॉर ईच भी लिख लेते हैं, फॉर ईच, ये हमारा टर्मिनल मेथड। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरमीडिएट और टर्मिनल मेथड में, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो दोस्तों इंटरमीडिएट मेथड्स वो होते हैं जो कि एक स्ट्रीम ही रिटर्न करते हैं, ठीक है। और टर्मिनल मेथड वो होते हैं जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू, जैसे अगर हम लोग काउंट को कॉल करेंगे तो हम लोग को काउंट मतलब स्ट्रीम की काउंट, स्ट्रीम का साइज क्या है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं एज पर आवर चॉइस, ठीक है। तो और लेकिन इंटरमीडिएट मेथड्स जो होते हैं वो स्ट्रीम रिटर्न करते हैं, ठीक है। टर्मिनल मेथड्स क्या होते हैं, जो टर्मिनल मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग अपनी स्ट्रीम को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन सारे मेथड्स को। तो हमारे पास एक लिस्ट है, हम लोग इसकी एक स्ट्रीम बना लेते हैं डॉट। अब हम लोग फिल्टर आउट करेंगे, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे मैंने पहले हम लोग काउंट देख लेते हैं, हम लोग काउंट भी नहीं देखा और सॉर्टेड भी नहीं देखा, ठीक है। तो पहले सॉर्टेड देख लेते हैं, सॉर्टेड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को सॉर्टेड हमारा इंटरमीडिएट है ना, ये स्ट्रीम रिटर्न करेगा, तो हम लोग इसको एक प्रिंट करा लेते हैं, एक बार प्रिंट करा लेते हैं, इसको प्रिंट करा देखते हैं, एन
सिस आउट करा लेते हैं, ठीक है। एन ये सॉर्टेड मेथड बेसिकली क्या होता है दोस्तों, सॉर्टेड मेथड का यूज करके हम अपनी स्ट्रीम को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या सॉर्टेड वैल्यू सारी प्रिंट होंगी, देखिए देखिए अभी तो सॉर्टेड नहीं है लिस्ट में, ठीक है। अब लेकिन अब सॉर्टेड वैल्यू प्रिंट होगी, देखिए 1 2 3 5 6 7 प्रिंट हो गई, ठीक है। दोस्तों काउंट क्या होता है, काउंट भी हम लोग देखते हैं, काउंट क्या होता है। काउंट देखिए, काउंट का यूज करके हम लोग अपनी स्ट्रीम का साइज निकालते हैं, लेकिन काउंट रिटर्न क्या करता है, काउंट दोस्तों एक लॉन्ग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम लोग एक लॉन्ग इंटीजर ले लेंगे, लॉन्ग टाइप की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। लॉन्ग एन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। लॉन्ग एन लॉन्ग ले लिया, ठीक है। अब हम लोग को इसको प्रिंट कराना है, तो एन लॉन्ग को प्रिंट करा लेंगे। ये कितने इसमें वैल्यूज हैं, 3 3 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज है, तो 6 इसका आउटपुट हो जाएगा। ये देखिए 6 आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये तो काउंट और ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग ये तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं, तो स्ट्रीम डॉट फिल्टर, ठीक है। फिल्टर करके हम लोग पहले तो पिछली बार हमने इवन निकाली थी, इस बार हम लोग ऑड वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। ये ऑड के लिए लिख दिया हम लोगों ने। अब डॉट कराते हैं हम लोग। अब देखिए, अब दोस्तों हम लोगों को स्ट्रीम पे अपने फिल्टर का यूज करके ऑड वैल्यूज निकालनी है और उनको एक सेट में रखना है। सपोज लिस्ट में ना रख के हम लोग सेट में रखेंगे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कलेक्ट मेथड का यूज करते हैं। कलेक्टर्स क्या लेता है कि कलेक्टर्स, ओके इसको हटा देते हैं, कलेक्टर्स डॉट टू। देखिए इसको हम लोग लिस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, सेट में भी चेंज कर सकते हैं, मैप में भी चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको किसी भी कलेक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी लेते हैं सेट में चेंज करते हैं, ठीक है। इसको सेट में चेंज कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोगों को सेट में चेंज कर लिया, तो हम लोग इसको एक सेट का ऑब्जेक्ट बनाना भी तो पड़ेगा ना। हम लोग सेट में वैल्यू रखेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग को सेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब सेट का ये किस टाइप का है, सेट इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। और सेट का ऑब्जेक्ट भी हमने बना दिया सेट। अब हम लोग इसको, अब ये तो दोस्तों ये कलेक्शन में हम लोग ले लिया ना, अब इसको हम लोग नॉर्मली प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेट प्रिंट कराते हैं अपना और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ऑड वैल्यूज की सेट आ जाएगा, ठीक है। ऑड वैल्यूज का सेट प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए सेट प्रिंट हो गया जिसमें ऑड वैल्यूज हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो कलेक्ट मेथड का यूज करते हैं हम लोग कलेक्ट करने के लिए किसी भी अपनी स्ट्रीम की वैल्यूज को किसी भी कलेक्शंस में, ठीक है। चाहे वो सेट हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, मैप हो। तो दोस्तों ये तो फिल्टर हो गया। अब देखते हैं हम लोग और भी मेथड देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्या क्या मेथड्स होते हैं। जैसे इसको हटा देते हैं पहले, स्ट्रीम डॉट करके कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। काउंट डिस्टिंग मेथड का दोस्तों यूज करके हम लोग डिस्टिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। डिस्टिंग मेथड का अगर हम लोग कॉल करेंगे तो इसमें रिपीटेड जो भी वैल्यूज होंगी वो हट जाएंगी और डिस्टिंग वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे मेथड हैं, इक्वल्स मेथड है, फिल्टर मेथड है, मैप मेथड मैंने बता दिया, फ्लैट मैप भी है, फॉर ईच है, हैश कोड है, इटरेटर है, मैप हो गया ये, ठीक है। मिन है, मैक्स है, रिड्यूस है, बहुत सारे मेथड है, स्किप है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कुछ। जैसे स्किप का हम लोग देखना, तो दोस्तों स्किप क्या करता है, इसकी अगर हम लोगों को सपोज हम लोगों को इस स्ट्रीम इस लिस्ट में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग 2 वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यू आगे की प्रिंट हो, तो हम लोग स्किप का यूज करते हैं। स्किप का मतलब होता है कि कितनी वैल्यूज हम लोगों को स्किप करनी है। सपोज हम लोगों को 2 वैल्यूज स्किप करनी है, ठीक है। और हम लोग इस पर फॉर ईच मेथड लगा देते हैं, ओके सिस आउट कर देते हैं और एन लिख देते हैं, ठीक। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये 1 और 2 को छोड़ के बाकी सब प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बता के, ये देखिए 1 और 2 को छोड़ दिया इसने, 7 5 6 3 प्रिंट करा दिया। ये स्किप मेथड होता है, ठीक है। और दोस्तों और कौन सा मेथड है, ये तो स्किप मेथड हो गया, ठीक है। मिन और मैक्स भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। मिनिमम क्या लेता है, कंपेरेटर लेता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग मिनिमम या मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, 2 वैल्यूज को कंपेयर करके तो निकालेंगे ना। तो देखिए निकालते हैं, तो हम ये कंपेरेटर ने ले लिया है, ए और बी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ए और बी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब ए डॉट क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर कराएंगे ना, कंपेयर टू किससे करानी है, बी से कंपेयर करा लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। मिनिमम, सॉरी ये प्रिंट नहीं कराएंगे क्योंकि हम मिनिमम जो होता है दोस्तों, मिनिमम निकालना है ना, तो एक इंटीजर ही वैल्यू निकलेगी। देख लेते हैं इंटीजर रिटर्न करता है या कौन सी रिटर्न करता है ये वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके ये ऑप्शनल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शनल मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, अच्छा ठीक है। ऑप्शनल मैं थोड़ा बता दूंगा, इसके बाद मैं ऑप्शनल की वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शनल क्या होता है, मैं एक बार लिख लेता हूँ उसको। ऑप्शनल, ठीक है। ये किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, ठीक है। ऑप्शनल रिटर्न करता है। तो दोस्तों देखिए ये लिस्ट में हम लोग अगर मिनिमम कॉल कराएंगे या मैक्सिमम कॉल कराएंगे तो वो एक मिनिमम और मैक्सिमम ये फाइंड आउट तो कर लेगा। जैसे यहाँ पे मिनिमम 1 है तो 1 तो देगा, लेकिन ये उसका ऑप्शनल बना के देगा। दोस्तों क्या ऑप्शनल क्या होता है, ऑप्शनल बेसिकली एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑप्शनल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर का, इसने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करी तो हम लोग उसका ऑप्शनल बना लेंगे, ठीक है। एक कंटेनर बन जाएगा, कंटेनर में वो वैल्यू आ जाएगी, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब कंटेनर से वैल्यू निकालते कैसे, ये मैं ऑप्शनल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब ऑप्शनल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये कंटेनर, इससे वैल्यू निकालते हैं। इसके पास एक गेट मेथड होता है जिससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गेट कर लेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम है तो मिनिमम हमारा 1 है तो 1 आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कंटेनर बन जाएगा, सपोज कंटेनर बन गया, ठीक है। कंटेनर के अंदर वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो हमारी रिजल्ट होगा इस चीज का। इसका रिजल्ट क्या होगा इसका रिजल्ट होगा 1 जो होगा एक कंटेनर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। एक बॉक्स बन जाएगा, उसके अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब वो बॉक्स क्या है, वो बॉक्स ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल के अंदर की चीज हम लोग को निकालने के लिए क्या कौन सा मेथड है, गेट मेथड का यूज करते हैं। तो ऑप्शनल डॉट गेट कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको रन कराते हैं तो देखिए 1 हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों 1 आउटपुट आ गया। अब ऐसे ही हम जैसे मैक्स है वैसे ही हम लोग मिनिमम किया है जैसे वैसे ही मैक्स कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स हम लोग कराएंगे तो क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये देखिए 7 इस लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ये तो था स्ट्रीम के बारे में। अगर स्ट्रीम में कोई मेथड आपको लगता हो कि मैं अलग से पढ़ा दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि कोई अगर आपको अलग से मेथड पढ़ना हो, वरना आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक के लिए स्ट्रीम एपीआई के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रीम का मेथड पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।